हाय गाइस, वेलकम टू चारी एक्सप्लेन्स। तो मरजान और आतिशना दोनों खड़े होते हैं, चाय पी रहे होते हैं बालकनी में खड़े होकर। तो आतिशना मरजान को कहता है कि चलो अंदर चलो, तुम्हें ठंड ना लग जाए। वो बोलती है कि नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मुझे यहीं पर रहना है। यहाँ पर वो अच्छा लग रहा है मुझे खड़े होके, तो मैं यहीं पर रहूँगी। वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है। वो बोलते हैं तुम ऐसे ही करते हो मेरे साथ हमेशा, यहाँ पर मत खड़े रहो, यहाँ मत कुछ मत करो। तो ना आतिश ये सुन के ना स्माइल सी करने लग जाता है। फिर ना आतिश कहता है कि ऑल राइट, ठीक है, चलो तुम खड़ी रहो, तुम सही हो, तुम सही हो। तो ना मरजान फिर ऐसे ना स्माइल करने लग जाती है। तो फिर ना मरजान उससे कहती है कि हम कहीं पर घूमने चले क्या। तो वो बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ, बट तुम कुछ ठीक नहीं हो ना। तो फिर ना वो उसके लिए शॉल लेकर आता है और उसके ऊपर शॉल दे देता है। वो बोलती है कि ऐसे मेरी फिक्र मत किया करो, फिर मेरे को ऐसे आदत हो जाएगी। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरी अटेंशन हमेशा तुम्हारे लिए है, मेरी जितना टाइम मैं जिंदा हूँ ना, तो मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा हमेशा और तुम्हारी फिक्र करता रहूँगा। फिर ना मरजान ऐसे थोड़ी अपसेट हो जाती है और ना वो जल्दी से आतिश को हग कर लेती है और आतिश के फोरहेड किस करता है। फिर ना बोलता है कि चलो अब बहुत हो गया, अब सच में ठंड लग जाएगी, तो मैं अंदर जाना चाहिए। फिर ना वो कहता है कि मुझे थोड़ा कमाल से भी काम है, तो मेरे को कमाल से भी मिलना है। वो बोलती है कि नहीं, मेरे को ठंड नहीं लग रही, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। पर वो फिर भी बोलता है कि पर फिर भी हमें अंदर जाना चाहिए। वो बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो, तुम्हें अपना और ना अपना काम पर ध्यान दो, मेरी वजह से तुम अपना काम मत लेट कर लेना। फिर ना उसके बाद असली आती है। जैसे ही मरजान रूम से बाहर आते हो बोलते कि तुम आतिश के आसपास क्यों फिरती रहती हो, हाँ तुम्हें पता भी है आतिश तुम्हें जब भी देखता है उसका खून खोलता है, और तुम्हारी वजह से उसको अपनी मरी हुई बहन 24 घंटे याद रहती है। तुम्हारी वजह से तो ये सब हुआ, और तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो कि तुम आतिश के साथ ही हो। और वो बोलते कि प्लीज़ लिव मी अलोन, और मेरे को ना जाने दो यहाँ से। तो जैसे ही मरजान वहाँ से जाने लगती है ना, तो असली उसको ना सिर्फ बिल्कुल सीढ़ियों के पास रोक लेती है, जैसे उसको सीढ़ियों से धक्का देने वाली हो। वो बोलते हैं कि तुम आतिश से दूर चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आतिश को ना छोड़ दो हमेशा के लिए। तो मरजान कहती है इससे तुमसे तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है, हाँ अगर आतिश मुझे नहीं छोड़ना चाहता तो तुम क्यों चाहते हो। बोलती है कि बिकॉज मैं आतिश की केयर करती हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं हूँ कि जो भी मैं मतलब अपनी सेल्फिश हूँ कि मैंने इतना कुछ कर दिया स्टिल मैं उसके साथ रहूँगी। फिर बोलती कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना आतिश से, तो तुम उसको हमेशा के लिए छोड़ दोगी, क्योंकि तुम्हें देखकर उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तुम्हारी वजह से उसको हर एक दिन ऐसे लगता है कि उसको लाइक कोई उसको चाकू खोब रहा है, और तुम्हारी वजह से उसको ये सब सहना पड़ रहा है। बोलते कि तुम्हें क्या मतलब, हाँ और तुम्हें प्यार से क्या मतलब। तो मरजान को ना जैसे असली धक्का देने वाली होती है ना, तभी उसकी वहाँ पर माँ आ जाती है। तो ना वो ज़ोर से बोलती है असली, और असली देखना ये शौक हो जाती है। फिर ना उसकी माँ वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और वो असली को ना इशारा करती है कि चलो यहाँ से चलो। तो वो चली जाती है और उसकी माँ वैसे मरजान को कुछ नहीं बोलती, वो बिना देखे मरजान की तरफ वहाँ पर से चली जाती है और मरजान वहीं पर अकेली खड़ी रह जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मरजान ना बाहर बैठी होती है और तूफ़ान चल रहा होता है, और मरजान ना वहाँ बैठी रो रही होती है। और तभी वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो आतिश जैसे ही आता है ना, तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलते कि मुझे यहाँ पर ठंडी हवा लेनी थी। वो बोलते कि तुम पागल हो गई हो, यहाँ पर तूफ़ान चल रहा है, तुम्हें ठंडी हवा चाहिए थी, चलो यहाँ से चलो। वो बोलती है कि नहीं, मेरे को यहीं पर रहना है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है कि तुम मेरा ऐसे हाथ पकड़ कर मत चला करो, मैं वैसे खुद भी चल सकती हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कभी कभी कि मैं तुम पर बर्डन हूँ। तो आतिश कहता है कि ऐसे मज़ा नहीं आता ना जब तक मैं तुम्हारा हाथ ना पकड़ूं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, चलो तुम मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो आतिश कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो आतिश ना उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। तो ना मरजान कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं हमेशा ऐसे के लिए प्रिपेयर हूँ, जब भी तुम मेरे साथ ऐसे ज़िद करोगी ना, तो मैं तुम्हें ऐसे ही उठाने वाला हूँ। तो ना मरजान चुप हो जाती है। वो बोलता है कि क्या हुआ। वो बोलते है कि मुझे नीचे उतार दो। वो बोलता है कि नहीं। बोलती है कि नीचे उतार दो ना, मुझे भूख लगी है। तो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही रूम में ले चलता हूँ, रूम में जाकर मैं तुम्हें वहाँ पर बेड पर लिटा दूँगा, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना लाऊँगा। वो बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, हाँ अगर तुम अकेले बना सकते हो तो मुझे रूम में छोड़ दो। वो बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ ही चल रही हो। तो फिर ना वो मरजान को रूम लाइक किचन में लेके जाता है। फिर ना वो वहाँ पर टोस्ट वगैरह बनाते हैं दोनों मिलकर, और फिर वो वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह एंड टोस्ट वगैरह खाते हैं। फिर ना इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है आतिश पर। तो आतिश ना रूम में आता है और मरजान के पास। तो मरजान को बोलता है ना कि लाइक सॉक्स वगैरह पहन लो, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो तुम सॉक्स पहन लो। तो जैसे ही मरजान सॉक्स पहनने लगती है ना, तो आतिश बोलता है कि लेट मी डू इट। तो आतिश फिर मरजान को सॉक्स पहनाता है। भाई अच्छा बंदा है। फिर बोलते कि तुम ऐसे मेरा ख्याल रखते रहोगे ना, तो मैं कभी भी ठीक नहीं होना चाहूँगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो बोलता है कि तुम ठीक हो जाओ, बट स्टिल मैं
तुम्हारा ऐसे ही फ़िक्र करता रहूँगा हमेशा, और मैं हमेशा ऐसे करता रहूँगा। फिर ना वो मरज़ान के साथ ही लेट जाता है। तो फिर ना उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना भी हस्बैंड वाइफ़ को ऐसे ही हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। तो मरज़ान कहती है कि हाँ, हस्बैंड वाइफ़ के 2 बच्चे भी होने चाहिए। वो बोलता है कि हाँ, हाँ, 2 बच्चे होने चाहिए, 1 बेटा और 1 बेटी। वो बोलती है कि बेटा हमेशा अपने बाप के जैसा होना चाहिए और बेटी हमेशा अपनी माँ की जैसी होनी चाहिए। और हाँ, शायद कभी-कभी बाप को ना ऐसे उसके फ़ादर को लेके ज़्यादा बच्चे भी चाहिए होते हैं। तो मरज़ाना हँसने लग जाती है। तो वो बोलता है कि वैसे भी पापा को तो यही लगता होता है ना कि 2 बच्चे काफ़ी नहीं है। तो मेरे को भी यही लगेगा कि 2 बच्चे काफ़ी नहीं है। हमें ऐसे लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करने चाहिए। तो वो हँसने लग जाती है। फिर वो बोलती है कि ना मेरे को ऐसे लगता है कि हम अपनी फेयरी टेल में आ गए हैं और हम अपने बच्चों के साथ फ़िशेस पकड़ रहे हैं, बीच के किनारे घूम रहे हैं एंड स्टफ़ लाइक दैट, ऐसे बात करते रहते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ, फिर मैं वहाँ पर लाइक वो पर्ल्स होते हैं ना, वो पर्ल्स लूँगा और तुम्हारे लिए वो नेकलेस बनाऊँगा। फिर ना वो दोनों ऐसे बातें-बातें करते-करते सो जाते हैं। फिर जैसे वो सोते हैं ना तो मरज़ान को ना ऐसे सपना सा आने लग जाता है कोई, और वो ना सपने में ना ऐसे चिल्लाने से लग जाती है, इलुल 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 करके। और ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे घबरा सी रही होती है, और दूसरी तरफ ना आतिश ऐसे बिल्कुल सो रहा होता है, उसको कोई भी लाइक पता नहीं चलता कि मेरे मरज़ान ऐसे कर रही है। और मरज़ान को ना फाइनली ऐसे ज़ोर से कुछ आता है तो वो ना जल्दी से बैठ जाती है और ज़ोर से चीखती है, इलुल ऐसे कहकर। और ना आतिश भी खड़ा हो जाता है और जल्दी से बोलता है कि मरज़ान तुम ठीक हो, और जल्दी से ना उसको फिर पानी देता है। फिर ना पानी पिलाने के बाद मरज़ान ना ऐसे रोने लग जाती है कि आतिश आतिश ऐसे करके। वो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, सपना ही था, सो जाओ, कुछ नहीं होता। फिर वो दोनों सो जाते हैं और नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग हो जाती है। फिर जैसे ही मॉर्निंग होती है ना, वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और इस चीज़ के बारे में तुम्हें हमेशा पता रहेगा ना कि मैं तुम्हें कभी भी लाइक भूल नहीं सकती। वो बोलता है कि हाँ, मेरे को पता है कि और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। तो फिर मरज़ान खड़ी होती है और बाहर जाकर ठंडी हवा लेने लग जाती है। वो अपने अपने मन में सोचती है कि आई एम सॉरी आतिश, अब मैं तुम पर गिव अप करने वाली हूँ और अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ कर जाने वाली हूँ। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम यहीं पर रहोगी, अब कहीं नहीं जाओगी। वो बोलती है कि नहीं, मेरे को ना आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, तो प्लीज़ मेरे को यहीं पर नहीं रहना। फिर वो बोलता है कि नहीं देखो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, तो हम यहीं पर ही रहेंगे। वो बोलती है कि नहीं, मेरे को हमारे एक दूसरे के साथ प्लीज़ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज़ तुम प्लीज़ मान लो। वो बोलता है कि हम घर पे भी तो मरज़ान अकेले ही है ना, और साथ में ही है, तो हम यहीं पर लाइक टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो मरज़ान नहीं मानते, बोलते कि नहीं, मेरे को ऐसे लगता है कि आज हम दोनों ही साथ में हों और मेरे को हम दोनों को ही लाइक स्पेंड करना है दिन, तो प्लीज़ मेरी बात मान लो। तो मरज़ान ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाती है, और ना जो आतिश है वो भी ऐसे स्माइल से करने लग जाता है। फिर बोलता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। फिर ना मरज़ान अपनी ना फ्रेंड से बात कर रही होती है और बोलती है कि अब मैं किसी को नहीं बताऊँगी, और ना मैं सारा कुछ लाइक रेडी है, और तुम मुझे मेरी टिकट्स वगैरह सारी लाइक ईमेल के थ्रू सेंड कर देना, ताकि किसी को पता ना चले और किसी को मत बताना। फिर तभी वहाँ पर आतिश आता है, तो आतिश को देखकर ना मरज़ान जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। वो बोलता है कि किससे बात कर रही थी? वो बोलती है कि मैं दीमत से बात कर रही थी। वो बोलता है कि तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा-सुतरा सा क्यों हो रहा है? तुम ठीक नहीं हो? तो हम रहने देते हैं। वो बोलती है कि नहीं, नहीं, मेरे को बाहर ही जाना है, मैं ठीक हूँ। फिर तभी ना आतिश उसको उसका नेकलेस दे देता है जो मरज़ान ने तोड़ दिया था। फिर ना आतिश कहता है कि मैं एक ही कंडीशन पर ये लाइक नेकलेस तुम्हें दूंगा, अगर तुम इसको मेरी परमिशन के बिना अपने नेक से बाहर नहीं उतारोगे और कभी नहीं उतारोगे इसको। तो मरज़ान ना ऐसे स्माइल सी करने लगती है और वो बोलती है कि नहीं, मैं कभी नहीं उतारूंगी। फिर ना आतिश उसको वो नेकलेस पहना देता है, और वो मरज़ान लाइक बहुत ज़्यादा खुश होती है, और फिर ना वो मरज़ान के लाइक बिल्कुल करीब आ जाता है, भैया इसको यही चाहिए बस, किसी किसी किसी। फिर ना वो आज आता है और ना मरज़ान की किसी करने लग जाता है। फिर वो दोनों लाइक बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट मरज़ान ने अभी फैसला कर लिया है कि वो अब आतिश को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। फिर ना वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ और गर्म कपड़े पहन लेना, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।